नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि यूपीपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी यहाँ पर इस चैनल में कराई जाएगी। तो उसी का सेकंड वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है। इसमें सबसे पहले हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम के प्रोसेस की बात करेंगे कि कैसे क्या एग्ज़ाम होता है और इसमें कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि हम किस सब्जेक्ट से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो हम लोगों को अच्छे से तैयार भी हो जाए और हमारे लिए वो प्रेफर भी रहे फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्ज़ाम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करूँगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है जीएस का, जो पेपर 1 होता है, और दूसरा पेपर होता है सीसैट का। ठीक है, फिर जीएस पेपर में हमें 150 क्वेश्चंस मिलते हैं। टोटल 200 मार्क्स का होता है। टाइम हमारा 2 आवर्स लगता है और माइनस मार्किंग हमारी रहती है 0.33%। ओके, इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो ये काम आप लोग का खुद होना चाहिए कि आप यूपीपीएससी की साइट से पूरा सिलेबस डाउनलोड करें, उसे पढ़ें, उसे समझें कि उसमें क्या डिमांड है, उसने कौन कौन से टॉपिक ऐसे इंक्लूड किए हैं सिलेबस में जो हमें पढ़ने चाहिए एसडीएम बनने के लिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपका जीएस पेपर 1 है तो इसमें आपको इन सब्जेक्ट्स में तो ज़्यादातर कमांड होनी ही चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और समसामयिकी घटनाक्रम। ठीक है, फिर हम सीसैट पे जाते हैं। सीसैट एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स होता है 200 मार्क्स का। माइनस मार्किंग होती है 0.33% एंड टाइमिंग होता है 2 आवर्स का। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर है कि मिनिमम आप इसमें अगर 68-69 के आसपास नंबर ले आ रहे हैं तो आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा। मैं सेफ़ स्कोर बता रही हूँ आपको कि आप 70 तक भी लाते हैं तो आप क्लियर हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या आपको इंक्लूड किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आता है, यानी गद्यांश, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, संप्रेषण कौशल, इसको इंटरपर्सनल स्किल्स के नाम से हम लोग भी जानते हैं। रीजनिंग आती है, मैथ आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देगा जिसमें आपको समस्या के तौर पे दिया जाएगा और समाधान कथन के रूप में दिए जाएंगे और आपको उससे आपको आंसर निकालना होगा। तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता भी इसमें देखने को हमें मिलती है। हम सबके बारे में पढ़ेंगे, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी, कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि प्रोसेस है कि अगर ये क्वालिफाइंग नेचर है, जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपकी ये कॉपी चेक होगी और इस कॉपी में आपकी कट ऑफ बनती है, जिससे आप अगर उस कट ऑफ के आप क्रॉस हैं और उस कट ऑफ में आप शामिल हैं देन आपको मेंस देने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हमने बात की प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, अब हम लोग बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। मेंस एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको सामान्य हिंदी जो 150 मार्क्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। आपकी लेखन कला इसमें जितनी बेहतर होगी उतना आप मेंस अच्छा लिख पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला एग्ज़ाम होता है सामान्य हिंदी का। इसमें ये 150 मार्क्स का होता है और अभी इस वीडियो में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि सामान्य हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब बातें, क्योंकि ये जब सब्जेक्ट आएगा तो हम सब कुछ उसमें पढ़ेंगे। निबंध का एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का। फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। अब यहाँ से 2 पेपर हमारे नए जोड़े हैं यूपीपीएससी आयोग ने, क्योंकि इसके पहले यहाँ ऑप्शनल का पेपर होता था, लेकिन इसको हटा के इन्होंने यूपी स्पेशल, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हम उत्तर प्रदेश के अधिकारी बनने जा रहे हैं तो हमें हमारे राज्य की पूर्ण रूप से जानकारी होना बहुत आवश्यक है, वरना हम कैसे कार्य कर पाएंगे। तो इसलिए ये जीएस पेपर 5 और 6 जोड़ा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम जीएस पेपर 1 की बात कर लेते हैं। इसमें जीएस पेपर 1 के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में ये नहीं है कि केवल हिस्ट्री में सब कुछ इंक्लूड है, जैसे कि
हम एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद का भारत। और इसमें कुछ प्रमुख चर्चित व्यक्ति भी हमें देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी इसमें इंक्लूड रहता है। ये जीएस पेपर 1 की बात हो रही है। और इसमें ही आता है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में क्या क्या आ सकता है, वर्ल्ड जियोग्राफी आएगी, फिजिकल जियोग्राफी आएगी जिसमें आपको क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना पड़ता है, यानी जलवायु विज्ञान, पृथ्वी से रिलेटेड विज्ञान, जल विज्ञान, इसके बारे में हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और भारत भूगोल हमारा इसमें शामिल रहता है। मैपिंग पोर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम उसमें चलते हैं पेपर में हम लोग। जीएस पेपर 2, ये भी 200 मार्क्स का होता है। जीएस 1 भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें सबसे पहले इंडियन पॉलिटिक्स होता है, सेकंड आपका होता है गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी हमारे देश का अन्य देशों के साथ कैसा संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जीएस पेपर 3 का एग्ज़ाम होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तीसरा है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। यहाँ पर मैं ये चीज़ आपको स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी कि ये मेंस का पार्ट हमारा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप जानकारी ज़रूर ले लें आप, लेकिन यहाँ पर हमारा ये मेंस का पार्ट नहीं होता है, ये प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है। हमारा मेंस का पार्ट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन लिख के पूरा आता है, इसलिए हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट होता है यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सेंसस यानी आंकड़े। फिर जीएस पेपर 4 का होता है इथिक्स। ठीक है, इथिक्स का एग्ज़ाम होता है हमारा नीति शास्त्र। फिर जीएस पेपर 5 और 6 दोनों यूपी स्पेशल के बेसिस पे हमारे एग्ज़ाम देने को मिलते हैं। ये सब 200 मार्क्स के होते हैं। हमारा इंटरव्यू जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर टोटल आपका 1600 हो गया, 1600 यानी 200 ये सारे मिला के आपके, और ये 300 का हो जाएगा और ये 100, टोटल मिला के आपका 1600 का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोगों ने इसके प्रोसेस के बारे में जाना है। मैं फिर से इस चीज़ को दोहरा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख ज़रूर दिया है जनरल साइंस, पर जनरल साइंस मेंस का पार्ट नहीं होता है, ये प्रीलिम्स में आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस में इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन हमें इसकी जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं कुछ चीज़ें एक बार आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट हैं सब एक ही, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको इधर उधर मैंने किया है, लेकिन ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री के लिए एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये ज़्यादातर प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर प्रीलिम्स में आते हैं और ये मेंस का रहता है। जैसे कि हिस्ट्री में भी आर्ट एंड कल्चर है अलग, लेकिन हिस्ट्री का ही पार्ट हम भाई आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ेंगे, हम प्राचीन इतिहास की कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास की पढ़ेंगे, आधुनिक भारत की आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। तो ये जुड़ा तो हिस्ट्री से ही होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस का पार्ट ज़्यादातर रहता है। आज़ादी के बाद का भारत, चर्चित व्यक्ति, ये भी हिस्ट्री के पार्ट हैं, पर ये मेंस में ज़्यादा आते हैं, प्रीलिम्स में इनका वेटेज कम है, इनका वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न अगर आप ये 3 पढ़ के गए हैं तो आपका हिस्ट्री में प्रीलिम्स में काम बना देगा ये सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या है, इंडियन, वर्ल्ड एंड फिजिकल जियोग्राफी, ये तीनों हमें पढ़ना चाहिए। वैसे इंडियन वर्ल्ड ज़्यादा आता है, फिजिकल में आपको मेंस का ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव देखने को पड़ता है, पर मानसून वगैरह जो है, अगर हमें फिजिकल की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हम मानसून से रिलेटेड, भारतीय मानसून हो चाहे विश्व की जलवायु हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें फिजिकल जियोग्राफी पे अच्छी पकड़ बनानी होगी। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी देखिए मैंने अलग अलग यहाँ लिखा है। साइंस में, यहाँ जनरल साइंस में हम लोग क्या, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 मिल के साइंस बनाती हैं।
तो यहाँ पे हमें साइंस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजी भी कभी कभी। अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि ये तो मेंस का पार्ट है, लेकिन मेंस का पार्ट होने के साथ साथ प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड हो चाहे, और ये चाहे कोई भी कॉन्सेप्चुअल हो, ये पूछ ज़रूर लेता है, लेकिन ईजी होते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है ठीक ठाक टेक्नोलॉजी, तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पाते हैं प्रीलिम्स में, और सेंसस आंकड़े। हाँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स का भी रोल रहता है, और बजट एंड इकोनॉमी सर्वे। ठीक है, बजट एंड इकोनॉमी सर्वे के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना रहता है। यहाँ पे शॉर्ट 2 में मैंने अलग अलग कुछ चीज़ें रख ली, जैसे आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, आज़ादी के बाद का भारत, चर्चित व्यक्ति, ठीक है,